आंकलन लगाया जा रहा है कि नई पंचायतें बन रही हैं, तो कोई भी नई पंचायत जो है मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है। वित्तीय स्थिति भी नहीं है। पहली बात, स्टेट में नुकसान बहुत हुआ है और कई सड़कें भी अभी तक बंद है, इसलिए डिज़ास्टर एक्ट लगा है। तैयारियां पूरी हैं वैसे डिपार्टमेंट की, थोड़ा कुछ पहले रीऑर्गेनाइज करी थी। मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि नई पंचायतें बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रही है, क्योंकि आंकलन लगाया जा रहा है कि नई पंचायतें बन रही हैं, तो कोई भी नई पंचायत जो है मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है। वित्तीय स्थिति भी नहीं है। पहली बात, प्रपोजल्स भी नहीं आई हैं, और जो प्रपोजल्स भी आई है कोई 500 ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट ने रिव्यू बिल्कुल कर लिया है स्पष्ट तौर पे। और दूसरी बात, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, परंतु डिज़ास्टर एक्ट लगा हुआ है, सरकार उस पर विचार कर रही है। कुछ लोगों ने कुछ रीऑर्गेनाइज, हमारे ब्लॉक्स ऑलरेडी हो गए थे, पंचायतें भी रीऑर्गेनाइज हो गई थी। कई 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अगर वार्ड्स हैं तो वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में करने की बात थी। कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। कुछ जिनके प्रपोज़ल रह गए थे उसकी नोटिफिकेशन करी है, और जैसे ये कंप्लीट होंगी तो चुनाव जो है हो जाएंगे। और हमारे हिसाब से जो है, क्योंकि 30 तारीख तो जनवरी में टर्म पूरा आ रहा है, तो हम बिल्कुल तैयारी पूरी है और समय पे चुनाव होंगे। जनवरी पहले जो वैसे भी ड्यू है, और जैसे मैंने बोला डिपार्टमेंट की भी पूरी तैयारियां हैं। हल्के फुल्का बदलाव हर छोटा मोटा है, और 2011 सेंसस के हिसाब से अनुसार ही होना है, तो इसलिए पहले ही हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो है काम कर लिया गया था, और समय रहते चुनाव होंगे। चुनाव आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनकी तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट तो नहीं होती है सरकार को। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, अपनी प्रक्रिया उनकी अलग रहती है, तो वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कोई भूले भटके अगर बाई चांस रह गया होगा, डेट ऊपर होगी थी, तो वो उसको जो है कंसीडर कर लिया जाएगा। कोई अगर रह गया होगा, तो मेरे पास अभी पूरा डाटा नहीं आया है, तो जैसे आएगा सब जो है समय पे काम होगा। 2 ही तरह के रोस्टर होते हैं, या तो नया रोस्टर लगाएं या फिर रोटेशन का लगाएं, क्योंकि कई ऑलरेडी ब्लॉक्स जो है वो रीऑर्गेनाइज पहले ही हो गए थे। कुछ नगर परिषद में चले गए क्षेत्र, कुछ नगर निगम में क्षेत्र चले गए हैं, कुछ नगर निगम से जो है ग्राम पंचायतों में आए हैं, तो उनमें क्या लगाया जाए। एक नया जिला परिषद वार्ड बना है हमारा छुआरा डोडा कुआर का, तो अब उसमें क्या लगाएंगे, उसमें रोटेशन तो नहीं हो सकता ना। इसलिए यह सोच के जो है नया रोस्टर जो है कैबिनेट में ले आए थे, उस पर भी लेकिन पुनः विचार एक बार ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स भी आई हैं। उसका डाटा भी हमने बना लिया है कि कुछ ग्राम पंचायत जो हैं कुछ बोल रहे ऐसा है, हालांकि मेरे को डाटा में तो कहीं नज़र नहीं आया कि 20 साल से ही रिज़र्व है। वो लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए रिज़र्व है, तो मेरी नज़र में तो कहीं ऐसा नहीं आया। हो सकता है एक बारी लेडीज़ कैटेगरी के लिए हो, एक बारी लेडीज़ ओबीसी के लिए हो, कोई लेडीज़ जनरल हो, ये ऐसे तो हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रोटेशन में ना आई हो। कुछ नए रोस्टर के अनुसार करा जाए या रोटेशन करा जाए, बस इतनी सी बात है। वैसे नए रोटेशन के ऑलरेडी हमने कैबिनेट में जो है मंजूरी लेके रखी हुई है।